प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। लापता पति की खोज में दर दर भटकने को मजबूर हुई पत्नी। पुलिस कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों ने किया थाने का घेराव। उदयपुर निगम में पट्टा घोटाले का हुआ खुलासा। 30 रसूखदारों को नोटिस देकर की 2 करोड़ की वसूली। सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ा अमराई घाट। टूटी रेलिंग दे रही है हादसों को न्योता। और सरस डेयरी बूथ में आग लगने से मचा हड़कंप। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के लापता होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 15 फरवरी से लापता तुलसीराम कमेटी के परिजनों ने शनिवार को एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोगुंदा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने गोगुंदा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। गोगुंदा थाना क्षेत्र के कुंडाऊ गांव से एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने शनिवार को एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। लापता व्यक्ति की पत्नी कमलाबाई अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि 15 फरवरी की शाम करीब 7 बजे बगरुंदा निवासी वेणी सिंह उनके घर आया और उनके पति तुलसीराम कमेटी को अपने साथ ले गया। परिवार का आरोप है कि उस समय शाम होने के कारण कमलाबाई और उनकी सास ने तुलसीराम को साथ ले जाने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद वेणी सिंह उन्हें जबरन पिकअप वाहन में बिठाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद से तुलसीराम घर नहीं लौटे। परिजनों के अनुसार उन्होंने तुलसीराम की काफी तलाश की और वेणी सिंह से भी पूछताछ की, लेकिन वो अलग अलग जवाब देकर टालमटोल करता रहा। परिवार का कहना है कि उन्होंने इस मामले में नामजद रिपोर्ट दी, उसके बावजूद पुलिस ने केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। परिवार का आरोप है कि घटना को 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक तुलसीराम का कोई सुराग नहीं लग पाया है, न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई है। वहीं इस मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को गोगुंदा थाने का घेराव किया। लापता तुलसीराम की तलाश की मांग को लेकर बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग थाने के बाहर एकत्रित हुए। पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और थाना प्रभारी श्याम सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि तुलसीराम कमेटी महाशिवरात्रि के दिन से लापता है और नामजद रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस दौरान देहात जिला महासचिव प्रहलाद सिंह झाला, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम सिंह चदाना, क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष हरि सिंह झाला सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसा क्या हो गया कि या आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई है, जो अभी तक पुलिस वालों को भी पता नहीं चल रहा है। प्रशासन बिल्कुल इस मामले पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक शब्द भी पुलिस ने मौन धारण कर लिया है कि एक हमारे आदिवासी भाई पे अत्याचार हो रहा है, गायब है घर से, फिर भी पुलिस बिल्कुल नाकाम है। और जो सरकार हमें सभी की सुरक्षा देने का वादा करके जो सत्ता में आई है, वो सरकार बिल्कुल बेपरवाह होके हम आदिवासियों को राम भरोसे छोड़ दिया है। मारो कमलाबाई नाम। क्या हुआ? मार पत्नी लेन गया वेणी सिंह 15 तारीख शाम रो 7 बजे। हाल तक मार घरे पत्ता ही नहीं है। माँ हरोदी होंदा है, मार ऑप्शन वाला करे, मार कौन काम करा वालों, मार हवदी ऐसा बुढ़ा, मार एक देर दी बाड़ा बोला है, मार 3 छोरों है, मारा बार कौन खवाड़े दे मोये। वेणी सिंह मैं लेन बोलियो थारा ऑप्शन कराया तो धीरे बोल, थार नस टूटी दाई, थार घर वालों का ही करे, थारा ऑप्शन कराया लग रहे यूँ के वेणी सिंह 15 तारीख शाम रो मार। हम पुलिस प्रशासन को भी अवगत करा चुके और रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुके, लेकिन कोई मिली जुली भगत अभी तक हमारे भाई को न किसी तरीके से न्याय दिलाना चाहते। हम जब
पुलिस प्रशासन को बोलते कि हमारा क्या चल रहा है, वो पुलिस प्रशासन बोलते तुम नेतागिरी की बात। अरे नेतागिरी नहीं, हम भाई की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे आदिवासियों पे बात आती है, हमारे आदिवासियों को न्याय क्यों नहीं मिलता है। दूसरी बात, जब हम उदयपुर ये घेराव किया है, आज धरना प्रदर्शन किया, आज एसपी साहब और ये अपने जिसने अपन को आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई नहीं होती 2-3 दिन में, जो भी कुछ नहीं आता है रिजल्ट, हम पूरा उदयपुर जाम करने का काम करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर नगर निगम में करीब 2 साल पहले जारी किए गए जमीनों के पट्टों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शहर के कई पॉश इलाकों में नियमों को दरकिनार कर पट्टे बांटे गए। इस ऑडिट आपत्ति के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया और 30 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए हैं। कार्रवाई के तहत अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की जा चुकी है। उदयपुर नगर निगम में वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान जमीनों के पट्टों के आवंटन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की टीम ने हाल ही में नगर निगम के रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शहर के गोवर्धन विलास जैसे पॉश इलाकों सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर जमीनों के पट्टे जारी किए गए। जानकारी के अनुसार नगर निगम ने शहर की बेशकीमती जमीनों को बिना किसी नीलामी प्रक्रिया के ही फ्री होल्ड पट्टों के रूप में जारी कर दिया, जबकि नियमानुसार इन जमीनों की नीलामी कर राजस्व जुटाया जाना चाहिए था। ऑडिट में ये भी सामने आया कि पट्टे जारी करते समय लैंड यूज चेंज फीस, लीज की राशि और जीएसटी जैसी जरूरी शुल्कों की वसूलों में भी भारी लापरवाही बरती गई। कैग की रिपोर्ट के अनुसार इन शुल्कों की वसूली नहीं होने से सरकारी खजाने को 5 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। ऑडिट में इन कमियों पर आपत्ति जताए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है। निगम की ओर से उन लोगों को लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके पट्टों में ये अनियमितताएं सामने आई हैं। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद कई लोगों ने आवश्यक दस्तावेज और बकाया राशि जमा करवा दी है। वहीं कुछ लोग अब भी जवाब देने से बच रहे हैं या उचित दस्तावेज पेश नहीं कर रहे। ऐसे मामलों में निगम प्रशासन की ओर से 2 से 3 बार रिमाइंडर नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। निगम प्रशासन के अनुसार अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि बाकी बकाया राशि की वसूली के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि सरकारी राजस्व की भरपाई हो सके और ऑडिट की आपत्तियों का पूरी तरह निस्तारण किया जा सके। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। झीलों की नगरी की पहचान यहाँ के सुंदर घाटों से है, लेकिन शहर का सबसे प्रसिद्ध अमराई घाट इन दिनों खुद अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। प्रशासन की अनदेखी के कारण यहाँ बने गार्डन में बड़ी बड़ी घास उगाई है। इतना ही नहीं, घाट के चारों ओर लगी पत्थरों की फेंसिंग जगह जगह से टूट चुकी है, जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। झीलों की नगरी उदयपुर का वो अमराई घाट, जो दुनिया भर के पर्यटकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है, आज प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता सबूत बन चुका है। प्रशासन की आंखों पर कैसी पट्टी बंदी है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पार्क के भीतर उगाई ये घास और झाड़ियां गवाही दे रही हैं कि यहाँ महीनों से किसी सफाई कर्मचारी के पैर नहीं पड़े हैं। विदेशी सैलानी जो यहाँ सुकून के 2 पल बिताने आते हैं, उन्हें बैठने के लिए बेंच नहीं बल्कि कांटों वाली झाड़ियां और कचरे के ढेर मिलते हैं। क्या यही वो अतिथि देवो भव की परंपरा है जिसे उदयपुर प्रशासन दुनिया को दिखाना चाहता है? लेकिन बात सिर्फ गंदगी तक ही सीमित नहीं है, मामला अब जिंदगी और मौत का बन चुका है। पिछोला की लहरों से सैलानियों को बचाने वाली पत्थरों की फेंसिंग जगह जगह से टूट चुकी है। इस टूटी हुई रेलिंग से हर समय हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। यहाँ आने वाले छोटे बच्चे और पर्यटक फोटो खिंचवाने के चक्कर में जरा सा भी फिसले तो सीधे झील में डूब सकते हैं। सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है?
नगर निगम और पर्यटन विभाग के अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर फाइलों पर विकास की इबारत लिख रहे हैं, जबकि धरातल पर ऐतिहासिक धरोहरें दम तोड़ रही हैं। एक तरफ स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों का बजट आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक नहीं है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। जयपुर में शनिवार को एक सरस डेयरी बूथ में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरे बूथ को अपनी चपेट में ले लिया और बूथ जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जयपुर के भट्टा बस्ती क्षेत्र में शनिवार को एक सरस डेयरी बूथ में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना गोरी पार्क के सामने स्थित डेयरी बूथ की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक बूथ से धुआं उठता दिखाई दिया और कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते आग ने पूरे बूथ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बूथ में रखा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बूथ में रखे फ्रिज से गैस लीक होने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों की जांच की जा रही है। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि भट्टा बस्ती क्षेत्र में शुक्रवार को भी बड़ा हादसा हुआ था, जब मस्जिद की दीवार गिरने से 21 लोग घायल हो गए थे। ऐसे में लगातार 2 दिनों में हुई घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। उदयपुर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान शनिवार को मुस्लिम महासंघ की ओर से सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। चेटक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद में आयोजित इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की। रोजा इफ्तार के दौरान भाईचारे और एकता का संदेश भी दिया गया। उदयपुर में रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर मुस्लिम महासंघ की ओर से शनिवार को सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। यह आयोजन रमजान के 17वें रोजे के दौरान चेटक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की और रोजा खोलकर इफ्तार किया। इस दौरान मस्जिद परिसर में भाईचारे और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। सामूहिक इफ्तार के इस आयोजन का उद्देश्य रमजान के पवित्र महीने में आपसी एकता, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना बताया गया। रोजेदारों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया और एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद भी दी। इस अवसर पर मुस्लिम महासंघ के संस्थापक हाजी मोहम्मद बख्श, संगठन के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी मौजूद रही। आयोजकों ने बताया कि रमजान के पवित्र माह में इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम समाज में एकजुटता और भाईचारे का संदेश देते हैं। कार्यक्रम के दौरान समाज के कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे। राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 114 रुपए बढ़ा दिए हैं। नई दरों के अनुसार उदयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर सबसे महंगा हो गया है, जहां इसकी कीमत 944 रुपए तक पहुंच गई है। इसके साथ ही गैस कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है, जिससे अब उपभोक्ताओं को अगली बुकिंग के लिए ज्यादा इंतजार करना होगा। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है, जिसका असर राजस्थान के उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर में 114 रुपए की बढ़ोतरी की है। नई दरों के अनुसार राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर सबसे महंगा उदयपुर में मिलेगा। यहाँ पहले सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे थी, जो अब बढ़कर 944 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 856 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 916 रुपए 50 पैसे हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1796 रुपए 50 पैसे की बजाय 1911 रुपए में मिलेगा।
गौरतलब है कि करीब 11 महीने बाद घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में ये बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही गैस कंपनियों ने सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया है। अब उपभोक्ता सिलेंडर की अगली बुकिंग डिलीवरी के 21 से 25 दिन बाद ही कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उपभोक्ता ने 1 तारीख को सिलेंडर बुक किया और 2 तारीख को डिलीवरी मिल गई, तो वह अगली बुकिंग 21 या 25 दिन बाद ही कर पाएगा। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच ही कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 302 रुपए तक महंगा हो चुका है। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों देशी सैलानियों से पूरी तरह गुलजार है। मार्च की शुरुआत के साथ ही तमाम पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। फतेह सागर की पाल हो या पिछोला का किनारा, हर तरफ पर्यटकों का सैलाब नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के हालातों के चलते इस बार विदेशी पर्यटकों की आवक काफी कम देखी जा रही है, जिसका असर शहर के टूरिज्म बिजनेस पर भी पड़ रहा है। उदयपुर की खूबसूरती एक बार फिर सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। लेक सिटी के प्रमुख पर्यटन स्थल फतेह सागर, जगदीश मंदिर, सहेलियों की बाड़ी इन दिनों पर्यटकों से अटे पड़े हैं। स्थानीय व्यापारियों और गाइडों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि घरेलू पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। शाम होते ही गणगौर घाट और पिछोला झील के किनारे पर्यटकों से सराबोर रहते हैं। लेकिन इस चमक के पीछे एक फीकी तस्वीर विदेशी सैलानियों की है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजराइल तनाव और युद्ध के हालातों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। यही कारण है कि उदयपुर की गलियों में इस सीजन में विदेशी चेहरे बहुत कम नजर आ रहे हैं। विदेशी पर्यटकों की कमी के बावजूद राजस्थान और पड़ोसी राज्यों से आने वाले सैलानियों ने लेक सिटी के पर्यटन को संभाला हुआ है। होटल और रिसोर्ट्स में अच्छी बुकिंग देखी जा रही है। उदयपुर में शनिवार को पंच गौरव कार्यक्रम के तहत फतेह सागर की पाल पर मैराथन और वॉकथन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, वन विभाग और खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और खिलाड़ियों ने भाग लिया। उदयपुर में शनिवार को पंच गौरव कार्यक्रम के तहत फतेह सागर की पाल पर मैराथन और वॉकथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, वन विभाग और खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। मैराथन को सांख्यिकी निदेशक सुधीर दवे, एसीएफ सुरेखा चौधरी, खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल और संयुक्त निदेशक सांख्यिकी पुनीत शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं और खेल संस्थाओं से बड़ी संख्या में युवाओं और खिलाड़ियों ने भाग लिया। नर्सिंग संस्थान, विद्या भवन सहित कई संस्थानों के छात्र छात्राएं और खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। मैराथन की शुरुआत मोती मकरी से हुई, जो फतेह सागर की पाल से होते हुए तय मार्ग से गुजरते हुए ताज पैलेस तक पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने युवाओं को उदयपुर के पंच गौरव के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि शहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित रखने और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने युवाओं से अपील की कि वे शहर की धरोहरों के संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। राजसमंद में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना का स्नेह मिलन और कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान आयोजित बैठक में संगठन की आगामी रणनीति और सामाजिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई। राजसमंद जिले के गुंजोल स्थित नाइटेंगल रिसोर्ट में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना का स्नेह मिलन और एक दिवसीय कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के मूल मंत्र राष्ट्रहित, धर्म रक्षा और सामाजिक एकता के उद्घोष के साथ की गई। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आपसी प्रेम और सौहार्द का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करते हुए फूलों की होली खेली और रंगों के इस त्योहार को सात्विक और पारंपरिक तरीके से मनाया। इस आयोजन के माध्यम से भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश भी दिया गया। स्नेह मिलन कार्यक्रम के साथ आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में संगठन की आगामी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान संगठन को और मजबूत बनाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने धर्म की रक्षा और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया। साथ ही संगठनात्मक गतिविधियों को और सक्रिय बनाने पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर संगठन की महिला मोर्चा कार्यकारिणी को भंग करने का निर्णय भी लिया गया। राष्ट्रीय संगठन अभी राष्ट्रीय चेतना को लेकर
कई जगह काम कर रही है, जिसके अंदर गोरक्षा और लव जिहाद को लेके भी हमारा संगठन काफ़ी कार्य कर रहा है और कई इलाकों में जाके लोगों को बताया भी जा रहा है, लव जिहाद के बारे में समझाया जा रहा है और आने वाले समय में ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसको लेकर हमने सरकार से भी बहुत मांग करी है, काफ़ी बार सरकार ने हमारी सुनी भी है और कहीं ना कहीं इस पर अंकुश भी लगाए। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की आज होली मिलन समारोह रखा गया है। सभी पदाधिकारी को, पूरे राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी को राजसमंद नाइटिंगेल रिसोर्ट में बुलाया और पूरी कार्यकारिणी को नया विस्तार और जो छोटे पद वगैरह है जिले के, प्रदेश के, वो सारी नियुक्तियाँ वगैरह की गई हैं और सभी को फूलों की होली खिलाएंगे और प्रदेश में और राष्ट्र में एक अमन और अच्छे से सनातन धर्म के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, लव जिहाद वगैरह जो भी ये छोटे मोटे मैटर हैं इनके लिए सभी पदाधिकारियों ने बैठ के मीटिंग ली है और संगठन को आगे विस्तार कैसे करना है, संगठन की रूपरेखा और वो सभी प्लान हम लोगों ने बैठ के किया है। उदयपुर में भगवान श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव के नाम भक्ति की विशेष संध्या सजने जा रही है। स्वर्गीय केसरबाई लोढ़ा की स्मृति में 15 मार्च को भव्य भजन संध्या और 108 दीपकों से महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र जी वाणीगोता निराला अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम से पहले बापू बाजार से भव्य बरघोड़ा भी निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। उदयपुर में स्वर्गीय केसरबाई लोढ़ा की पावन स्मृति में भगवान श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव के नाम एक शाम भक्ति और श्रद्धा को समर्पित भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। ये धार्मिक कार्यक्रम 15 मार्च को नगर निगम प्रांगण स्थित टाउन हॉल में आयोजित होगा। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होकर देर रात तक चलेगा और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र वाणीगोता निराला अपनी मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे। उनके भजनों के साथ श्रद्धालु भगवान नाकोड़ा पार्श्व भैरव की भक्ति में सराबोर होंगे। कार्यक्रम के अंत में 108 दीपकों से भव्य महाआरती की जाएगी, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाएगा। इस कार्यक्रम में ओसवाल सभा और ओसवाल युवक परिषद का सहयोग रहेगा। कार्यक्रम से पूर्व दोपहर 3:15 पर भव्य बरघोड़ा निकाला जाएगा, जो बापू बाजार से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर निगम टाउन हॉल परिसर पहुंचेगा। बरघोड़े में श्रद्धालु भगवान के जयकारों के साथ उत्साह पूर्वक भाग लेंगे। यह आयोजन ओसवाल समाज उदयपुर और श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव भक्ति मंडल संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में किया जा रहा है। श्री केसरबाई लोढ़ा की स्मृति में एक शाम नाकोड़ा पारस भैरव दादा के नाम भव्य भक्ति संध्या 15 मार्च को 7:30 बजे से रखी गई है, जिसमें हम उदयपुर से सभी जनों को अधिक से अधिक संख्या में पधारने के लिए बुला रहे हैं। हमारे चिंतन जी लोढ़ा साहब और पूरी टीम ओसवाल युवक परिषद के बैनर तले हम सब एक साथ मिलके पूरी टीम को बुला के एक साथ भव्य प्रोग्राम करने की व्यूहरचना बनाई है। कितने लोगों के आने की संभावना है? कम से कम 4,000 लोगों के बुलाने का हमने। इस भव्य भजन संध्या में मुंबई से नरेंद्र वाणीगोता अपनी भजनों की प्रस्तुति देंगे, जिसका रसास्वादन जितने भी भैरू भक्त हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी भैरू भक्त हैं वो सब पधारें और भैरू जी की भक्ति का भरपूर आनंद लें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास उदयपुर। लापता पति की खोज में दर दर भटकने को मजबूर हुई पत्नी। पुलिस कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों ने किया थाने का घेराव। उदयपुर निगम में पट्टा घोटाले का हुआ खुलासा। 30 रसूखदारों को नोटिस देकर की 2 करोड़ की वसूली। सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ा अमराई घाट। टूटी रेलिंग दे रही है हादसों को न्योता। और सरस डेयरी बूथ में आग लगने से मचा हड़कंप। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर।
ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।